बीफ स्ट्यू बनाने के लिए मेरे पास ये ना हड्डी वाला गोश्त है, इतना एक तकरीबन 3 पाव से ज़्यादा होगा। और साथ में इसके लिए मैंने ये प्याज़ें हैं, ये तकरीबन मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज़ें, और एक लहसुन की पोथी है, और अदरक का इतना टुकड़ा आधा इस वक्त डलेगा, आधा जो है ना वो ऊपर से डलेगा। तो प्याज हमने लंबाई की रखनी काटी, स्लाइस गोल से काटी है, और ये मैंने अदरक काट लिया है और लहसुन काट लिया है और साबित मिर्चें, और ये अदरक मैंने बचा लिया जो मैं ऊपर से डालूँगी। असल में ये खड़े मसाले का गोश्त भी कहलाता है और बीफ स्ट्यू भी कहलाता है इसको। और ये इस तरह गुलाई की रुख प्याज काटी है तो ज़रा गलने में आसान होती है। ये सब चीज़ें इकट्ठी हम चढ़ा देंगे इसी में। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे ना पीस के नहीं डालते, अदरक और लहसुन इसमें काट के डाल देंगे। अदरक भी कटा हुआ है और लहसुन भी कटा हुआ है, और प्याज, साबित मिर्चें, और साथ ही जाता है साबित गरम मसाला भी। गोश्त डाल दिया। अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। ये मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डाला था, 1.5 टीस्पून। तो पानी इतना डालना है कि गोश्त गल जाए। जो जैसे मैंने इसमें आपको एक नज़र आ रहा है, मैंने तकरीबन 3 कप पानी डाला था और 20 मिनट मैंने वेट हिलाया था। और ये तेल डाला है एक ही डोई, जितना आपने लेना अपने हिसाब से डालें। सरसों का तेल ऑर्गेनिक तेल है और ये ही फ़ायदेमंद होता है। प्रोसेस तेल सिर्फ मैदा ख़राब करता है। तो ये सरसों का तेल है, कोल्ड प्रेस, ये मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अब इसके साथ जो 2-3 चीज़ें और जाती हैं, साबित गरम मसाला है, धनिया है, ज़ीरा है, तो ये बड़ी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 छोटी इलायचियाँ, ये मैंने रख लेनी है। कूट के डालना है, धनिया भी साबित नहीं डलता बल्कि कूट के डलता है, मोटा मोटा कूट के। ज़ीरा और बाकी गरम मसाला मैं डाल दूँगी। और बड़ी इलायची के दाने निकालने हैं और छोटी इलायची को छिलके समेत डालना है। अब ये थोड़ा सा मैंने लिया है 2 चम्मच नारियल, क्रस्ट नारियल है, नारियल का बुरादा, और ये जो मैंने मोटा मोटा धनिया पीस लिया था ये डाला है। ये भी साथ ही शामिल कर देना है गोश्त में, इसको गला लेना है। जब गल जाए, पानी खुश्क हो जाए तो इसे भून लेना है अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा ना, फिर इसमें डालनी है दही। इसमें टमाटर नहीं पड़ता बल्कि हम इसमें दही डालते हैं, तो इसमें डाल देनी है दही। से हमने इसकी बुनाई करनी है। जितनी प्याज होती है उसी हिसाब से दही डलती है, वरना अगर रेशो ख़राब हो जाए तो मीठा हो जाएगा सालन। तो जैसे पहले देखिए ना, मैंने इतना भुना है कि रंग बदल गया, फिर दही डाल के इतना भूनना है कि इसका रंग जो है ना वो गोल्डन हो जाए। इससे सफ़ेद नहीं होना चाहिए। और मिर्चें साबित हैं, कुछ टूट जाती हैं, कुछ साबित रह जाती हैं। और ये अब तैयार है। इसे प्याज, नींबू और मिर्चों के साथ और अदरक के साथ गार्निश करें। मज़ेदार खड़े गोश्त का लुत्फ़ लें।